जोहार। क्या आपने कभी सोचा है कि झारखंड की मिट्टी से जुड़ा हमारा गौरवशाली आदिवासी समाज आज कहाँ खड़ा है? झारखंड की पहचान क्या है? यहाँ की लगभग 26% आबादी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समुदाय की है, जिसमें ओरांव, मुंडा, संथाल, हो, खड़िया, पहाड़िया और असुर जैसे महान समुदाय शामिल हैं। लेकिन पिछले 200 सालों में हमारी पहचान में एक बड़ा बदलाव आया है। आधुनिक सुख सुविधाओं की तलाश में हमने अपनी पारंपरिक संस्कृति, भाषा और धार्मिक विरासत के साथ जो समझौता किया, क्या हम उसके परिणामों को समझते हैं? आज समय है पीछे मुड़कर देखने का, ताकि भविष्य का हर फैसला हम अपनी जड़ों की पूरी समझ और गौरव के साथ ले सकें। 2011 की जनगणना बताती है कि झारखंड की कुल आबादी में लगभग 4.3% लोग ईसाई हैं और इनमें से अधिकांश हमारे ही आदिवासी भाई बहन हैं। लेकिन ये बदलाव हर जनजाति में एक जैसा नहीं है। ओरांव समुदाय में अनुमान है कि 25 से 35% आबादी ईसाई है, खड़िया में लगभग 20 से 30%, मुंडा में करीब 15 से 25%, हो समुदाय में लगभग 10 से 15%। ये संख्या केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि ये उस सांस्कृतिक विरासत की ओर इशारा करते हैं जिसे आधुनिकता के नाम पर पीछे छोड़ दिया गया। विशेषकर सिमडेगा, गुमला, खूंटी और रांची के इलाकों में ये प्रभाव अधिक देखा गया। 1800 और 1900 के दशक में जब झारखंड ब्रिटिश शासन के अधीन था, तब मिशनरी गतिविधियां तेज हुईं। इसके पीछे 4 मुख्य कारण बताए जाते हैं। पहला, शिक्षा। मिशनरी स्कूलों ने पहली बार औपचारिक शिक्षा दी। दूसरा, स्वास्थ्य। अस्पताल और दवाइयों की सुविधा बहुत कम थी। तीसरा, सामाजिक सम्मान। कई परिवारों को नई पहचान में सुरक्षा दिखी। चौथा, लिपि का बदलाव। रोमन लिपि से शिक्षा आसान हुई। इन सुविधाओं ने राहत दी, लेकिन कई जगह हमारी पारंपरिक सरना परंपराएं कमजोर पड़ गईं। हमें याद रखना चाहिए कि आदिवासी समाज आज भी विविध है। झारखंड का बड़ा हिस्सा आज भी गर्व से सरना धर्म का पालन करता है। संथाल समुदाय इसका उदाहरण है। सबसे बड़ी जनजाति होने के बावजूद केवल 3 से 8% लोग ही ईसाई हैं। बहुसंख्यक संथाल आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हैं। इसी तरह पहाड़िया, असुर और कोरवा जैसी जनजातियों ने भी अपनी संस्कृति को बचा कर रखा है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी पहचान खोए बिना भी आगे बढ़ सकते हैं। हमें इतिहास को समझना जरूरी है, ताकि हम किसी अफवाह या दबाव में ना आएं। हमारी आदिवासी विरासत बहुत समृद्ध है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, चाहे वो धर्म हो या संस्कृति, वो पूरी समझ और आत्मचिंतन के साथ होने चाहिए। अपनी जड़ों की ओर लौटें, अपनी भाषा और परंपराओं पर गर्व करें, क्योंकि जब एक आदिवासी अपनी संस्कृति खो देता है, तो वो अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो देता है। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी, तो इसे अपनी समुदाय के साथ साझा करें। कमेंट में बताएं कि हम अपनी पारंपरिक विरासत को बचाने के लिए और क्या कर सकते हैं। जोहार।